जितने अच्छे होंगे आपके नोट्स उतना ही आप करेंगे स्कोर। Always remember, as good your notes will be, that much good you will score. अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो नोट्स बनाना बहुत ही जरूरी है। बनानी है, नोट्स बनानी है, कब बनानी है और क्यों बनानी है भाई, कैसे बनानी है, कोई बताता कुछ भी नहीं है। तो हेलो एवरीवन, क्या आप भी सुनकर थक चुके हो कि अच्छे नोट्स बनाने हैं और जितनी अच्छी आपकी नोट्स होगी उतने ही अच्छे आपके मार्क्स होंगे। तो क्या आप भी ये सुन के बोर हो चुके हो? तो आज लेकर आया हूँ मैं सॉल्यूशन, स्टेप्स लेके आया हूँ कि कितने स्टेप्स हैं कि आप सॉल्व उसको अप्लाई करके आप अपने नोट्स को और भी अच्छा बना सकते हो। तो कैसे बना सकते हैं इसके बारे में आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, कहीं पे यूट्यूब पे या किसी ने आपको बताया होगा, लेकिन मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि इसमें जो मैंने कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हैं जो कि मेरे खुद ऑब्जर्वेशन के हैं, वो पॉइंट्स आपको कहीं नहीं मिल सकते। और तो बने रहिए वीडियो में, और मैं बता रहा हूँ कि आपको इससे बहुत ही बेनिफिट होगा, मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपन कि कैसे चंदू की अपन हेल्प करें नोट्स को प्रिपेयर करने में, ताकि वो इस फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकल सके। तो पहली पॉइंट क्या हमने लिख के रखा है कि प्रिपेयर नोट्स व्हाइल टीचर इज टीचिंग यू। अब सबसे दिमाग में पहला क्वेश्चन उठता है कि नोट्स प्रिपेयर करने हैं, आपने सुन लिया नोट्स प्रिपेयर करने हैं, लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि क्यों करने हैं और कैसे करने हैं और कब करने हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कैसे करने हैं। तो मैं तीनों का जवाब दे रहा हूँ कि कैसे करने हैं, कब करने हैं और कैसे करने हैं, ठीक है। तो तीनों का जवाब के लिए आप देखिए क्या है कि सबसे पहले कि क्यों करने हैं। सबसे पहला जवाब देना चाहूँगा मैं क्यों करने हैं, ताकि आप हर बार तो पूरे चैप्टर को बार बार तो नहीं पढ़ सकते, ठीक है। बार बार चैप्टर को, एक ही चैप्टर को बार बार पढ़ना पॉसिबल नहीं है, साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उस चैप्टर को जब हमने पढ़ा तो उसके बाद क्या करते हैं, अपन उसके नोट्स बनाते हैं, या टीचर जो हमें पढ़ा रहे हैं उसके अपन नोट्स बनाते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि हमें इसमें क्या क्या नहीं आता है और क्या क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, और जल्दी हम उसको रिवाइज करके कॉन्सेप्ट को गेन कर पाएँ, ठीक है। उसके बाद दूसरी क्वेश्चन आती है कि कब बनाने हैं, ठीक। नोट्स क्यों बनाने हैं अब समझ में आ गया, लेकिन कब बनाने हैं। तो कब बनाने हैं इसके लिए क्या है, प्रिपेयर नोट्स व्हाइल टीचर इज टीचिंग यू। कब बनाने हैं, या अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब आप बुक को पढ़ रहे हो उसी समय आप नोट प्रिपेयर करने की कोशिश करो। एक बार पढ़ लो, दूसरी बार आप जब दोबारा पढ़ रहे हो तो नोट्स प्रिपेयर करने की कोशिश करो, ठीक है। उसके बाद अगर आप टीचर से पढ़ रहे हो तो कोशिश करो कि उसी टाइम आप नोट्स बना लो। वो टीचर जो बोल रहे हैं सारे पॉइंट्स को मेंशन करो नोट्स में अपने। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि टीचर तो बहुत चीज़ बोल रहा है भाई, ठीक है, टीचर बहुत चीज़ बोल रहा है, तो कौन सी चीज़ें मेंशन करनी है जो आपको लगता है कि आपके लिए अनयूजुअल है, इम्पॉर्टेंट है, ये जानना इम्पॉर्टेंट है, तो उसको लिखें, ज़रूर लिखें। और उसके बाद क्या है, दूसरी पॉइंट क्या है, राइट डाउन द पॉइंट्स टीचर स्पीकिंग बट नॉट राइटिंग। कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर एग्जांपल ले लूँ किसकी, कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव क्यों होता है, तो वो टीचर क्या बोल के चले जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, और उसका रीज़न वो देंगे क्या कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस होती है, इसलिए ये नेगेटिव हो सकता है। तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, पहले आपको कॉपी में लिखना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव सिंस डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज़ हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल। तो आपको ये लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आपको वो पॉइंट्स को लिखने हैं जो टीचर बोल रहे हैं लेकिन लिख नहीं रहे। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या आता है, टॉपिक वाइज नंबरिंग शुड बी डन। ये हमारी यूनिक टॉपिक है, ये मैंने खुद से सोचा है
ठीक है, जब मैं पढ़ा करता था ना, तो एग्ज़ाम टाइम मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन उठता था, ये आपके भी दिमाग में उठता होगा एज़ यूजुअल, सभी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो सबके दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा, जब एग्ज़ाम आती है नज़दीक ना, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कितने टॉपिक्स प्रॉपर चैप्टर में मुझे पढ़नी है, कितने टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में मुझे कवर करनी है। उसको जानने के लिए ये क्या होगा कि हम जैसे नोट्स बना रहे होंगे, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि जैसे नोट्स बना रहे होंगे, तो हम क्या करेंगे, ये है रही मेरी नोट्स जो मैंने खुद से प्रिपेयर करी थी उस समय, जिस समय मैं क्लास 12 में पढ़ा करता था, ठीक है। तो ये नोट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मेरी प्रिपेयर की हुई नोट्स है उस समय की। तो मैं क्या करता था कि टॉपिक्स लिख दिया करता था कि कितने टॉपिक्स, कितने नंबर के टॉपिक चल रहे हैं, टॉपिक 1, टॉपिक 2, फिर टॉपिक 3, फिर टॉपिक 4, इस तरह के मैं टॉपिक्स की नंबरिंग कर दिया करता था ताकि मुझे पता चले कि कितने टॉपिक्स मुझे इस प्रॉपर चैप्टर में पढ़ने हैं, और हो सके तो उस टॉपिक्स के भी सब टॉपिक्स बनाने की कोशिश करें। जैसे फॉर एग्जांपल 3rd नंबर टॉपिक में उसके सब टॉपिक्स बन सकते हैं, तो आप क्या करोगे, 3.1, 3.2 करके मेंशन करोगे, ठीक है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आती है कि ये आपने कॉमनली सुना ही होगा, अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। क्या करना है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रहे तो उनको अंडरलाइन करो। आप हाइलाइटर का भी यूज़ कर सकते हो, या सबसे बेस्ट रहेगा क्या कि आपके पास जब आप पढ़ रहे होते हो तो कॉमनली आपके पास सिर्फ पेन रहती है, उतनी टाइम भी नहीं रहती कि आप उसे अंडरलाइन कर पाओ, ठीक है, मतलब हाईलाइट कर पाओ। तो आप क्या करो, सिंपली पेन से ही हाईलाइट कर दो, पेन से ही अंडरलाइन कर दो, ठीक है। ये बहुत ही आसान रहेगा। और उसके बाद चौथी टॉपिक क्या है, 5वीं टॉपिक, ऑलवेज हाईलाइट द फॉर्मूला यू फाइंड। कहीं भी जैसे आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो एस इज इक्वल टू यू टी आ गया, एक्स इज इक्वल टू यू टी या एस इज इक्वल टू यू टी, जो बोले, ठीक है। वेयर एक्स इज क्या, डिस्प्लेसमेंट, या एज इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे आपको ये फॉर्मूला किसी ने बताया या लिखवाया, तो आप क्या करो, उसको हाईलाइट कर दो और बॉक्स बना दो। कैसा बॉक्स बना दो, ऐसा बॉक्स बना दो, x इज इक्वल टू यू टी, इस तरह की आप बॉक्स बना सकते हो। और फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, छठा पॉइंट जो मैं बताना चाहूँगा, ट्राई टू राइट डाउन द प्री रिक्विसाइट्स ऑल्सो। ये प्री रिक्विसाइट क्या होता है भैया, जल्दी आसान तरीके में बताओ यार। तो प्री रिक्विसाइट क्या होता है कि जैसे कुछ भी आपको, जैसे फॉर एग्जांपल आप पढ़ रहे हो क्या, ट्रिगोनोमेट्री, उसके लिए आपको क्या आना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम आना चाहिए। आपको पाइथागोरस थ्योरम मान लो कि आप भूल गए, ठीक है, किसी रीज़न से, ये बहुत छोटी टॉपिक है लेकिन फिर भी अगर आप भूल गए तो आप क्या करोगे, उसी नोट्स में आप मेंशन कर सकते हो क्या, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, ऊपर आप कॉपी के टॉपिक्स पे लिख सकते हो, ठीक है, ऊपर, ताकि आपको आसानी हो जब आप रिवीजन करें कि आप ये फॉर्मूला भूलते हो और आप उसको रिवाइज कर रहे हो, ताकि आपको आगे जाके दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस इन योर नोट्स इटसेल्फ। अब ये क्यों बोल रहा हूँ कि नोट्स में ही क्वेश्चन, ये तो बहुत गंदा हो जाएगा भैया, क्या बता रहे हो यार ये। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो कम। क्या है कि जब आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे होगे और उस समय जब आप मिस्टेक्स कमिट करोगे, तो आपको ये पता लग सकेगा कि आप क्या मिस्टेक्स को रिपीटेडली कर रहे हो या क्या मिस्टेक्स क्रिएट कर रहे हो। तो आप क्या कर सकते हो, जब देखोगे कि मैं ये मिस्टेक्स कर रहा हूँगा, ठीक है, तो आप उसको दोबारा नहीं करोगे, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्या कि आप क्वेश्चंस को वहीं, अगर मिस्टेक हो जाती है तो उसको क्या करिए, वहीं पे पेन डाउन कर दीजिए, काट दीजिए, ठीक है, कट डाउन कर दीजिए। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है, योर नोट्स शुड बी अट्रैक्टिव। अब ये रही देखिए मेंटोस ज़िंदगी वाली नोट्स जो मैंने प्रिपेयर करी है, और ये रही एक नोट्स जो मैंने कहाँ से देखी है, ये नोट्स मैंने गूगल से निकाला हुआ है, ठीक है। देखिए कितनी सैबी है, कितनी डर्टी है, ठीक है। तो ये मेंटोस ज़िंदगी वाली नोट्स आपको चाहिए या डर्टी वाली, ये दिस, तो सबको ये अच्छी वाली नोट्स चाहिए। तो इसलिए अट्रैक्टिव मीन्स ये मैं नहीं बोल रहा काफ़ी कि उसमें ड्राइंग कर दो,
क्या करना है, नीट एंड क्लीन। और ये सब जितने पॉइंट्स मैंने बोले हैं इन सब को आप मेंशन कर देंगे तो आपका नोट्स जो है खुद ब खुद अट्रैक्टिव हो जाएगा। ठीक है। और उसकी बाद सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, ये क्या होना चाहिए कि जब भी आप चैप्टर को ख़त्म करें तो आप क्या करें, वहाँ पर कुछ पेजेस छोड़ दें। मान के चलिए कि आप लाइट चैप्टर ख़त्म करते हो तो आप क्या करो, वहाँ पर 4 पेजेस छोड़ दो, ताकि अगर आपको बाद में कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक मिले या कुछ अच्छे क्वेश्चंस मिले तो वहीं पर आप उसको मेंशन कर पाओ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप वहीं पे उसको मेंशन कर पाओ, ताकि आप एक ग्लांस डालो, एक बार भी नोट्स को रिवाइज करो तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएं उस नोट्स में। ठीक है। और इसी तरह से मैं आशा करता हूँ कि मैंने जो 8 पॉइंट्स बताए हैं ये आपकी बहुत ही हेल्प करेंगे, किसमें, आपको नोट्स बनाने में। ठीक है, ये दैट्स ऑल। और पढ़ते रहें, और अगर आपको कोई भी डाउट हो या किसी तरह के डाउट हो या सजेशन हो न्यूमेरिकल्स में, ठीक है, तो आप टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और इंस्टाग्राम की भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। टेलीग्राम पे आप डाउट डाल सकते हो और इंस्टाग्राम पे मुझे सजेशंस भेज सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे बनानी है। पढ़ते रहें और डाउट सॉल्व करते रहें खुद के, और मुझसे भी पूछें। दैट्स ऑल। जाइए जाइए जाइए, पढ़िए पढ़िए पढ़िए।